अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में. Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमने लास्ट टाइम क्या स्टार्ट किया था, एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी, बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट की थी, और जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको ऑफ योर फर्स्ट टॉपिक इन योर बायोलॉजी पोर्शन ऑफ जनरल साइंस कंपोनेंट, राइट. तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, और मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था कि जो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, नोट डाउन कर रही हूँ, आप इसको साथ ही साथ में अपना नोट डाउन कर सकते हो और अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग विद अस एज अ ऑनलाइन मीडियम. ठीक है, तो आज हमारी ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है, और फर्स्ट में मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको ऑफ द टॉपिक न्यूट्रिशन. तो आज हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. लास्ट वीडियो में हमने किया था न्यूट्रिशन की थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था और न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, राइट. मैंने आपको बोला था कि पहले हमें न्यूट्रिशन पे जाने से पहले अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं, है ना. तो न्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको लास्ट वीडियो में उनकी फॉर्म्स बताई थी क्या उनके सोर्सेज बताए थे कि हमें न्यूट्रिएंट कौन कौन सी फॉर्म में या कौन कौन सी सोर्सेज से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, जिसमें मैंने आपको याद होगा तो आपको मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं और एक कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, राइट. चलो, फिर उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन की थी आपको. तो क्लासिफिकेशन में मैंने क्या स्टार्ट करवाया था, न्यूट्रिएंट की टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स. कौन कौन से, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, और जब मैंने आपको बोला था तब कि मैं आपको हर मैक्रो और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट है उसको अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, मैक्रो न्यूट्रिएंट. ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट बताएगा कोई. मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट थे जो हमारी बॉडी में हम कैसे रिक्वायरमेंट है उनकी लार्ज अमाउंट में. ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में जो हमारी बॉडी में जिस न्यूट्रिएंट की, जिस खाने की टाइप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो कौन सी टाइप को हम बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे उसको. ठीक है, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में मैंने 3 टाइप्स बताई थी. कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये करवाया था. चलो, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, कार्बन, और हाइड्रेट्स क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिएंट हैं या एक वैसे कंपाउंड हैं जो किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हैं, हाइड्रोजन से बने हैं एंड ऑक्सीजन से बने हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हैं, हाइड्रोजन से बने हैं एंड ऑक्सीजन से बने हैं. ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम यूजुअली या इनका अदर नेम या हम डेली लाइफ में इसको क्या बोलते हैं, शुगर्स. क्या बोलते हैं, शुगर्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज शुगर्स. देखो, जितने भी अभी हमने ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स पढ़ने हैं, आपने इनका साइंटिफिकली व्यू में इतना डीप नहीं हमने पढ़ना है कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर, वैसा स्ट्रक्चर नहीं. आपने इसको पढ़ना है हमारे पेपर के अकॉर्डिंग, हमारे एग्जाम अकॉर्डिंग. कैसा है कि हमने इसके ये अदर्स नेम याद करने हैं और इनका काम क्या है एक्चुअल में, और ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. बस आपने बस इनमें यही याद करना है, क्या इनके अदर नेम, ये कैसा स्ट्रक्चर है और ये किस फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुए, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, शुगर्स बोलते हैं. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट या मैं बोलूँ शुगर्स जो हैं वो फर्दर 3 टाइप्स की डिवाइड हुई है. ठीक है, कौन सी टाइप्स की, 3 टाइप्स की. जो फर्स्ट टाइप है दैट इज मोनोसेकेराइड्स. मोनोसेकेराइड्स. ठीक है, अब मोनोसेकेराइड्स जो टाइप है, जो सेकेराइड है, सेकेराइड का मतलब होता है क्या, शुगर्स. ठीक है, सेकेराइड का मतलब ही होता है शुगर, और मोनो मीन्स 1. तो ये वो शुगर होगी जो
सिंगल शुगर या सिंगल फॉर्म ऑफ शुगर होगी, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होगी या जो सबसे छोटा पार्ट होगा शुगर का, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स वो फॉर्म की शुगर होंगी जो सिंपलेस्ट शुगर है, इसी की वजह से इनको क्या बोला जाता है, सिंपल शुगर्स, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको, सिंपल शुगर्स। क्या है मोनोसेकेराइड शुगर, जैसे अब मैंने ये जो जीरो बनाई, एक्चुअली में जीरो नहीं है, ये एक मैंने ऐसे आपको बताया है मॉलिक्यूल बना के कि ये एक जो मोनोमर यूनिट है, ये एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड यूनिट्स। अब जब हम डाई पॉली करेंगे तो अब अगर आप ऐसे डायग्राम बना लोगे तो आपको ईजी रहेगा समझने में कि मोनो का मतलब क्या है, डाई का क्या है और पॉली का क्या है। तो मोनो का मतलब एक, तो ये एक जो यूनिट ऑफ जो शुगर है, जो एक सिंपल यूनिट है, जो आगे जो फर्दर जिसको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जो है वो वैसा ही रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। अब फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं और खास करके जो एसएससी वाले क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन आ जाता है कि ये फॉर्मूला कौन सी टाइप की शुगर का है या ये फॉर्मूला क्या है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो C6H12O6 किसका फॉर्मूला होगा, मोनोसेकेराइड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अब मोनोसेकेराइड में जो भी फॉर्म ऑफ शुगर्स आएंगी उन सब का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, ठीक है। चलो, तो मोनोसेकेराइड्स क्या आते हैं, सिंपल शुगर्स इनको बोला गया है, या इनको बोलोगे आप बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब सारे जितने भी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, डायासेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तो वो किससे बनी है, मोनोमर्स यूनिट से बनी है या मोनोसेकेराइड यूनिट टाइप ऑफ शुगर से बनी है, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड में कौन कौन सी शुगर की टाइप्स आती है, इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल किसकी है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। अब देखो ये जो टाइप ऑफ शुगर्स है, मोनोसेकेराइड, डायसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये हमने करनी है और इनके हमने अदर नेम भी याद रखने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमें शुगर्स का पहले पता होना चाहिए, ग्लूकोज कौन सी टाइप की शुगर है और इसका अदर नेम क्या है, बस यही आपने दो चीज़ें याद रखनी है शुगर्स को लेके, जो एग्जाम में क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड शुगर कौन सी है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडीज सेल, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूट्रिएंट, हम न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट का काम क्या था, खाना हम क्यों खा रहे थे, खाना हम इसलिए खा रहे थे एनर्जी लेने के लिए, सो दैट कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। और एनर्जी हमें क्यों चाहिए, कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो। मशीन्स है ना, तो मशीन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी है हमें कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिएंट से मिलेगी। और न्यूट्रिएंट में जो मोनोसेकेराइड में जो ग्लूकोज है, ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी सेल। मतलब हमारी बॉडी में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमें किससे मिलेगी, वो किससे मिलेगी, हमें ग्लूकोज से मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कभी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, या आपने खाना नहीं खाया तो आप फेंट हो गए, तो आपको ड्रिप लगती है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको ड्रिप लगती है, तो ड्रिप में क्या लगता है, ग्लूकोज लगता है, ग्लूकोज की ड्रिप ही लगती है ना। कभी सुना आपने कि आओ आपको लैक्टोज लगाएं, आओ आपको सुक्रोज लगाएं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपको किस चीज़ की ड्रिप लगती है, ग्लूकोज की। क्यों, क्योंकि इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी सेल। हमारी बॉडी के जितनी भी एनर्जी चाहिए एक एक सेल को, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, ग्लूकोज का अदर नेम क्या है, ग्रेप शुगर। क्यों, क्योंकि ये ग्रेप्स में जो शुगर है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेप पाई जाती है, वो होती है ग्लूकोज, इसीलिए इसका अदर नेम क्या है, ग्रेप शुगर। अब बात ये है एक कि हम जो अपना खाना है वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। हम कोई भी खाना ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं खा रहे, या हम कोई भी खाना मोनोसेकेराइड की फॉर्म में नहीं खा रहे। हम जो भी खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, वो हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं तो हमारी बॉडी को वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की एनर्जी नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए कौन सी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी चाहिए, इसीलिए ग्लूकोज को क्या बोला गया है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जब हम कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस खाने को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। उस खाने को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल बनाती है, कौन सी फॉर्म में लाती है, मोनोसेकेराइड की फॉर्म में। और मोनोसेकेराइड में भी कौन सी फॉर्म में लाती है,
ग्लूकोज की फॉर्म में लाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसको आप एक और नाम बोल सकते हो, क्या, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब आप जैसे ही ग्लूकोज लेते हो आपको इंस्टेंटली आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, और इसका अदर नेम क्या है, ग्रेप शुगर। ठीक है, चलो नेक्स्ट शुगर में आते हैं, जो मोनोसेकेराइड की नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, जैसे फ्रक्टोज बना ही फ्रूट से है। ठीक है, फ्रक्टोज का नाम जो है वो फ्रक्टोज क्यों है, क्योंकि इसे बोला गया है क्या, फ्रूट शुगर। ठीक है, जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, जितने भी फ्रूट्स हैं वो जो मीठे हैं वो किसकी वजह से है, फ्रक्टोज की प्रेजेंस से है। तो जितने भी फ्रूट्स मीठे हैं उनमें कौन से प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। राइट, चलो अब इसमें क्या है, प्लांट्स। फ्रक्टोज कौन सी शुगर है, एक्चुअली में प्लांट्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है किसके साथ, सुक्रोज के साथ। ठीक है, सुक्रोज भी एक टाइप ऑफ शुगर है, हम आगे पढ़ेंगे। प्लांट में जो फ्रक्टोज है ये प्रेजेंट होती है किसके साथ, सुक्रोज के साथ। तो इसीलिए ये फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होती है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, फ्रूट शुगर बोला गया है। ठीक है, क्यों, फ्रक्टोज क्या होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, कैसे, बॉन्डेड विद सुक्रोज, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, फ्रूट शुगर बोला गया है। राइट, चलो, और नेक्स्ट टाइप ये है कि इसी का ही ये फैक्ट है क्या, कि फ्रक्टोज को बोला जाता है स्वीटेस्ट शुगर। स्वीटेस्ट शुगर नोन जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी है, फ्रक्टोज, मतलब सबसे मीठी शुगर, सबसे मीठी जो शुगर है वो कौन सी है, फ्रक्टोज शुगर है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पक्का आता है कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है या फ्रूट शुगर कौन सी है, तो कौन सी शुगर है वो फ्रक्टोज शुगर है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो, गैलेक्टोज भी कौन सी फॉर्म की शुगर है, मोनोसेकेराइड फॉर्म की शुगर है। ठीक है, अब जो गैलेक्टोज है ये शुगर तो है बट इट इज अ नॉन एसेंशियल रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट, मतलब ये जो गैलेक्टोज है ये हम एज अ सोर्स या कहीं भी आउटर सोर्स से हम इसको इनटेक नहीं करते। जो भी गैलेक्टोज हमारी बॉडी में कम चाहिए, तो जो थोड़ा बहुत कम चाहिए वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है। किससे सिंथेसाइज करती है, ग्लूकोज से। ठीक है, हमारी बॉडी जो गैलेक्टोज है उसको खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, मतलब उसको खुद ही बना लेती है, किसकी हेल्प से, ग्लूकोज की हेल्प से। तो हम गैलेक्टोज का एज सच बाहर से कोई भी सोर्स इसका इंटेक नहीं करते। ठीक है, एक चीज, अब इसको बोला जाता है ब्रेन शुगर। इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन शुगर। क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो टाइप ऑफ शुगर एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो हमारे सिर्फ ब्रेन को ही एनर्जी देती है, वो टाइप ऑफ शुगर कौन सी होती है, गैलेक्टोज। ठीक है, तो हमारे ब्रेन को जो एनर्जी जिस फॉर्म में चाहिए, जिस फॉर्म में शुगर चाहिए, वो कौन सी फॉर्म में चाहिए, गैलेक्टोज की फॉर्म में चाहिए, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन शुगर बोला जाता है। राइट, तो क्या है, 3 टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड हमने शुगर पढ़ी, कौन कौन सी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, कौन सी, 3 टाइप, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज को बोला गया है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रक्टोज को बोला गया है फ्रूट शुगर और स्वीटेस्ट शुगर, और गैलेक्टोज को बोला गया है ब्रेन शुगर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये था हमारे पास क्या, मोनोसेकेराइड। अब हम आएंगे डायासेकेराइड्स पे। मोनोसेकेराइड्स क्या थे, जो सिंपल शुगर्स थी, जो एक ही यूनिट की, जो सिंपलेस्ट शुगर थी, जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। अब आ जाती है हमारे पास डायासेकेराइड्स। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, दो यूनिट्स बनाए हैं, 2 सर्कल्स बनाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डायासेकेराइड्स वो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हुई जो किससे बनती हैं, 2 मोनोमर्स और 2 मोनोसेकेराइड शुगर्स। ठीक है, अब क्या,
डायासेकेराइड, डाया का मतलब क्या होता है 2 और सेकेराइड का मतलब क्या हुआ शुगर। तो डायासेकेराइड्स वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 2 मोनोमर्स, मतलब जो अभी हमने पीछे मोनोसेकेराइड्स पढ़े, वो जब 2 मोनोसेकेराइड्स मिल जाते हैं तो वो जो फॉर्म ऑफ शुगर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायासेकेराइड्स, राइट। चलो अब इसमें क्या है, डायासेकेराइड का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। कोई भी, अब हम जो भी ये 3 टाइप्स ऑफ शुगर पढ़ेंगे डायासेकेराइड में, इन सब का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, C12H22O11, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ डायासेकेराइड जो शुगर है दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज एज यू ऑल नो, अब मैंने जैसे बोल रही हूँ कि 2 मोनोमर्स यूनिट से बने, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये वाली शुगर्स कौन से 2 मोनोमर यूनिट से बनी है। तो जो लैक्टोज है ये बनती है किससे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। किससे बनती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, मतलब 2 मोनोमर यूनिट, ये दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड्स है। तो एक ग्लूकोज का यूनिट और एक गैलेक्टोज का यूनिट मिलकर क्या बना रहे हैं, लैक्टोज शुगर बना रहे हैं, जो क्या है, डायासेकेराइड। अब लैक्टोज एज यू ऑल नो कि इसको हम बोलते हैं क्या, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कहाँ फाउंड होती है, मिल्क में। आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं जो मिल्क से बनते हैं उनमें कौन सी टाइप ऑफ शुगर होती है, लैक्टोज। अब एक्चुअली में जो लैक्टोज है ये बनती है लैक्टिक एसिड से, ठीक है। जो लैक्टोज है जो ये किससे बनती है, लैक्टिक एसिड से, और लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिल्क शुगर, ठीक है। नेक्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज क्या है, डायसेकेराइड, कौन कौन से यूनिट से बनी है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज के यूनिट मिलके क्या बना रहे हैं, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज क्या है, डायसेकेराइड यूनिट है, और माल्टोज को बोला जाता है माल्ट शुगर, ठीक है। माल्टोज को क्या बोला जाता है, माल्ट शुगर, एंड इट इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स और ग्रेन्स। अब देखो क्या होता है माल्ट, जब आप कोई भी बीज, जब आप कोई भी ग्रेन या जब आप कोई भी सीड को ग्रो करने के लिए ज़मीन में बोते हो, ठीक है, बीज बोते हैं हम प्लांट ग्रो करने के लिए। तो जब आप ज़मीन में बीज बो के रखते हो, फिर आप उस पर पानी डालते हो, जब बीज पानी डालते हो प्लस खाद वगैरह डालते हो जो भी, तो जब वो बीज में से प्लांट निकलना स्टार्ट होते हैं तो एक्चुअली में वो जो सीड को प्लांट बनने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, वो सीड को प्लांट बनने के लिए जो सबसे पहले स्प्राउट निकलेगा वो निकलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो जो सीड के अंदर उस टाइम पे जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या करने के लिए, उसको जर्मिनेट करने के लिए या उसको प्लांट बनाने के लिए, वो जो उस टाइम पे जो उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, माल्टोज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, माल्टोज कौन सी टाइप ऑफ शुगर है जो कहाँ फाउंड होती है, जर्मिनेटिंग सीड्स में या जर्मिनेटिंग ग्रेन्स में। एक चीज, अब माल्ट क्या होता है, फिर माल्ट यही होता है जब हम किसी भी ग्रेन को या सीड को पानी में भिगो के रखते हैं सो दैट वो सॉफ्ट हो जाए और ब्रेक हो जाए, किसमें, जर्मिनेशन हो जाए उसमें, ठीक है। अब जैसे आप घर पे स्प्राउट्स रखते हो, पानी में दाल भिगो देते हो तो रात को, तो सुबह उठते हो आप उसमें स्प्राउट्स होते हैं, तो वो कैसे निकले स्प्राउट, उसके अंदर कुछ एनर्जी थी जिसने उसको ब्रेक डाउन करके उसको जर्मिनेट होने में हेल्प की। तो वो जो एनर्जी है वो प्लांट, वो जो सीड में कौन देता है, माल्टोज देता है। तो उसको बोलते, जो गीले ग्रेन में से जो स्प्राउट निकला उसको बोलते हैं माल्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर, राइट। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो डायसेकेराइड शुगर है दैट इज सुक्रोज, ठीक है। कौन सी, सुक्रोज। सुक्रोज क्यों, कौन सी शुगर है, किससे बनती है, सुक्रोज बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। 2 मोनोमर यूनिट कौन सी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज यूनिट एक फ्रक्टोज यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, सुक्रोज। अब सुक्रोज कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज होती है जो हम आम डेली लाइफ में जो हमारी टेबल शुगर है, जो हम व्हाइट शुगर खाते हैं, वो वाली जो शुगर है उसको हम क्या, वो कौन सी शुगर है, सुक्रोज है। और सुक्रोज कौन सी फॉर्म की शुगर है, डायासेकेराइड फॉर्म की शुगर है। तो सुक्रोज को आप क्या बोलते हो, सुक्रोज को टेबल शुगर, कॉमन शुगर, केन शुगर और व्हाइट शुगर, राइट। कौन कौन सी शुगर, टेबल शुगर, कॉमन शुगर, केन शुगर और व्हाइट शुगर। अब केन शुगर इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो
सुक्रोज है ये कहाँ से निकलती है, शुगर केन से निकलती है। तो शुगर केन क्या हुआ, गन्ना। आपको पता है गन्ने में से ही हमारी चीनी निकलती है, गन्ने के ही सबसे पहले गुड़ निकलता है, फिर शक्कर निकलती है, फिर हम और उसको क्रिस्टलाइन या प्योरीफाई करते हैं, केमिकल्स के साथ रिफाइन करते हैं, और फिर हमारे पास क्या निकलती है, हमारी वाइट शुगर निकलती है। तो जो सुक्रोज है वो कौन सी शुगर है, जो हम डेली लाइफ में खाते हैं, उस शुगर को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक जितनी भी शुगर पढ़ी, 6 टाइप की शुगर पढ़ी हमने। एक पढ़ी हमने मोनोसेकेराइड और एक पढ़ी हमने डायसेकेराइड। ठीक है, अब ये जो टाइप ऑफ शुगर है इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक रखी है, जिससे आपको उनके जो अदर नेम है, अदर नेम याद करने में आपको इजी हो जाए। ठीक है, क्या, देखो सबके नाम लिखते हैं। सबसे पहले कौन सी हमने लिखी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फिर लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। अभी तक हमने ये टाइप ऑफ शुगर की हैं, कौन कौन सी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज, मोनोसेकेराइड एंड डायसेकेराइड। अब इनको याद, इनका अदर नेम्स आपने कैसे याद रखने हैं, देखो ग्लूकोज जी, ठीक है, ग्लूकोज का जी, जी फॉर ग्लूकोज एंड जी फॉर ग्रेप्स, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रेप शुगर। फिर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज F फॉर फ्रक्टोज एंड F फॉर फ्रूट्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्रूट शुगर। और इसी के साथ ये कौन सी शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर है, ये भी आपने याद रखनी है। कौन सी शुगर है ये, स्वीटेस्ट शुगर है। अब आती है हमारे पास गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को आप याद रखोगे ऐसे, G और B, कौन कौन सी, G और B, जिसमें से G हो गया गैलेक्टोज और B क्या हो गया, ब्रेन, यही हुआ। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर। ठीक है, ग्लूकोज ग्रेप शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, गैलेक्टोज स्वीटेस्ट शुगर और लैक्टोज ब्रेन शुगर। गैलेक्टोज कौन सी होगी, ब्रेन शुगर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गई लैक्टोज। लैक्टोज L, लैक्टोज और लैक्टोज कहां से बना, लैक्टोज से बना क्या, लैक्टिक एसिड, यही है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड में कहां प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, मिल्क में, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिल्क शुगर, यही है। फिर नेक्स्ट आता है माल्टोज, M, M फॉर माल्टोज एंड M फॉर माल्ट, आधा यहां तक, तो ये क्या बना, माल्ट शुगर। सिंपल है, इनके नाम से आपने इनका अदर नेम निकालना है। देन देयर इज सुक्रोज, S फॉर सुक्रोज एंड S फॉर शुगर केन, S फॉर शुगर केन, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, केन शुगर। हम इसको केन शुगर बोलते हैं, वाइट शुगर बोलते हैं, कॉमन शुगर बोलते हैं और टेबल शुगर भी बोलते हैं। तो ये है कुछ ट्रिक क्या याद करने के लिए, इनके अदर नेम याद करने के लिए। ये मैं इसलिए पहले करवा रही हूँ पॉलीसेकेराइड से पहले, क्योंकि पॉलीसेकेराइड इजी, उसमें अदर नेम नहीं है, तो हमने इसको ही याद करना है। कैसे, जी फॉर ग्लूकोज, G फॉर ग्रेप, फ्रक्टोज F फॉर फ्रक्टोज और F फॉर फ्रूट्स, देन गैलेक्टोज GB, तो जी में गैलेक्टोज और B में क्या, ब्रेन, तो ब्रेन शुगर। देन लैक्टोज, लैक्टोज किस में प्रेजेंट होगा, लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, मिल्क में, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिल्क शुगर। देन माल्टोज, माल्ट बना माल्ट से, तो माल्ट शुगर। सुक्रोज बना शुगर केन से, और इसे इसको हम क्या बोलते हैं, केन शुगर। राइट, समझ आ गई ये चीज, ये थोड़ा सा ट्रिक है याद करने के लिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज हम करते हैं लास्ट क्या, सॉरी
पॉलीसेकेराइड्स। अब हम करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। तो क्या हुआ पॉलीसेकेराइड्स? अभी तक आपने पढ़ा मोनोसेकेराइड जो सिंगल यूनिट से बना है, डायासेकेराइड्स जो 2 मोनोमर से बने हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स भी क्या होंगे? जब 2 से ज़्यादा लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिल जाती हैं तो वो जिस टाइप ऑफ शुगर बनाती हैं उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड जैसे आप ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो 2 से ज़्यादा है और इसका फॉर्मूला क्या हुआ? C6H10O5 होल N, यहाँ N भी है, होल N। ठीक है, C6H10O5 होल N। N का मतलब है नंबर ऑफ चेन्स। क्या लिखा है मैंने? मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसेकेराइड। तो इसमें कोई काउंट नहीं है, नंबर ऑफ रिपीटेटिव जो मोनोमर्स हैं वो जुड़ते जाते और जब वो जुड़ते हैं तो फिर वो लॉन्ग चेन ऑफ क्या बना देते हैं? पॉलीसेकेराइड। तो पॉली का मतलब ही होता है ज़्यादा, 2 से ज़्यादा को हम क्या बोलते हैं? पॉली। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड कौन सी शुगर होगी? तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन फूड। तो हम जो भी खाना खाते हैं, जिस भी फॉर्म का हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, वो हम कौन सी फॉर्म का इंटेक करते हैं? वो हम इंटेक करते हैं कौन सी फॉर्म का? पॉलीसेकेराइड की फॉर्म का। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कभी भी सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक नहीं करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और उसको हमें हमारी बॉडी ने क्या करना होता है? उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके कौन सी फॉर्म में लाना होता है? ग्लूकोज या मतलब मोनोसेकेराइड की फॉर्म में लाना होता है। तो हम जो जनरल डेली लाइफ में जो हम खाना खाते हैं वो कौन सी फॉर्म में खाते हैं? पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में खाते हैं। जैसे कि और बड़ी अच्छी एग्जांपल इज योर राइस। जो आप राइस डेली खाते हो वो कौन सी फॉर्म है? उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सी फॉर्म है? आपकी पॉलीसेकेराइड। तो आपकी बॉडी में स्टार्च एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी बॉडी को वो स्टार्च को पॉलीसेकेराइड की फॉर्म को मोनोसेकेराइड की फॉर्म तक लेकर आना है। चलो क्या है? पहला जो पॉलीसेकेराइड है दैट इज स्टार्च। अब इसमें अदर नेम नहीं है, बट इसमें आपने ये याद रखना है कि ये पॉलीसेकेराइड कौन सा है। ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ। जो स्टार्च है, अब स्टार्च क्या है? स्टार्च है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अब स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या हुआ कि ये वो टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड होगा जो एक्स्ट्रा स्टोर होकर रहेगा। तो जो स्टार्च है ये प्लांट्स में स्टोर होता है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि खाना बन गया, अब खाना जो एक्स्ट्रा बन गया, जो यूटिलाइज नहीं हुआ, तो अब हमारे घर की तरह थोड़े जो एक्स्ट्रा होगा चलो दे दिया किसी को या फेंक दिया या वेस्ट कर दिया, नहीं। प्लांट्स क्या करते हैं? जो भी एक्स्ट्रा खाना बनता है उनका, जो उनका यूटिलाइज अभी नहीं होना है, बाद में होना है, तो वो उस एक्स्ट्रा खाने को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जो स्टार्च है वो क्या है? जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा खाना प्लांट्स बना देते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं है अभी, बाद में होगी, तो उस खाने को वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स ऑफ प्लांट्स। स्टार्च का इंटेक हमारी बॉडी में होता है, बट हमारी बॉडी में स्टार्च स्टोर नहीं होता, ब्रेक डाउन होता है। इस चीज़ को याद रखना। हमारे ह्यूमंस बॉडी में या एनिमल्स में जो स्टार्च है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड नहीं है, वो स्टार्च को हमारी बॉडी क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। अब जो सेकेंड टाइप है, ये जो टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड है ये हमारी बॉडी में क्या है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ एनिमल्स। और जब मैं यहाँ एनिमल्स लिख रही हूँ तो इसका मतलब जानवर भी और इंसान भी। ठीक है, ह्यूमंस भी एंड एनिमल्स भी। अब ग्लाइकोजन क्या होता है? इसको भी क्या बोलते हैं हम? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। मैंने बोला प्लांट में जो एक्स्ट्रा खाना बना उसको उन्होंने किस फॉर्म में स्टोर किया? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया। अब ह्यूमंस में क्या होता है? जब आप खाना खा लेते हो, हमारी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है वो उतने ही खाने में से ग्लूकोज लेके अपना काम कर लेगी। जितना भी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज रहेगा, जो बन जाता है, जो यूज़ नहीं होता, उसको वो यूटिलाइज नहीं करती। हमारी बॉडी एक मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज का एक्स्ट्रा नहीं लेती, एक्स्ट्रा चीज़ वो लेती ही नहीं है। तो वो जो ग्लूकोज बन जाते हैं, जो यूज़ नहीं हुए, तो वो ग्लूकोज एज ग्लूकोज सेव नहीं होते, वो ग्लूकोज होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसीलिए ग्लाइकोजन को क्या बोला गया है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ
एनिमल्स। प्लांट में जो एक्स्ट्रा खाना है किसके फॉर्म में स्टोर हुआ, स्टार्च की, और एनिमल्स में या ह्यूमंस में किस फॉर्म में स्टोर हुआ एक्स्ट्रा खाना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुआ। ठीक है, अब ये खाना जब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा ग्लूकोज। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हुआ स्टोर वो किसके फॉर्म में हुआ, ग्लाइकोजन। जो फैट्स है वो अलग चीज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एनिमल स्टार्च। एनिमल का स्टार्च वाला काम ही हुआ ना, एक्स्ट्रा खाना जो स्टोर कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। तो ये जो दो फॉर्म है पॉलीसेकेराइड्स की, कौन सी स्टोरेज फॉर्म है, और ये कौन कौन सी है, स्टार्च प्लांट की और ग्लाइकोजन एनिमल्स की। राइट, नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी एक टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड है, बट अब ये स्टोरेज नहीं है, ये है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। मतलब ये वैसा पॉलीसेकेराइड है या ये उस फॉर्म ऑफ शुगर है जो क्या कर रही है, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रही है। मतलब किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रही है, तो वो उस फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड को हमने क्या बोला, सेल्यूलोज। अब इसका ये क्या करती, सेल्यूलोज क्या है, प्लांट में जो भी सेल है, प्लांट सेल्स, आपको पता है एक सेल होता है और ये सेल की क्या होती है, सेल वॉल। ये क्या होगी, सेल वॉल। और प्लांट में जो भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है, तो प्लांट सेल की जितनी भी सेल वॉल है वो जो है वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना रही है। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर का काम कर रही है, ना स्टोरेज का काम कर रही है, ना एनर्जी का काम कर रही है। राइट, तो क्या है, सेलुलोज क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। क्यों इसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड बोला, क्योंकि ये सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करता है। अब जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसमें आ जाते हैं आपके मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिख लो, कभी ऐसा बोलो आप। ठीक है, क्या कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल, और प्लांट्स में सारे जो सेल की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या थे आपके टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा, मोनोसेकेराइड्स, डायासेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, यही पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मोनोसेकेराइड्स, फिर हमने पढ़ा डायासेकेराइड्स, और फिर हमने क्या पढ़ा, पॉलीसेकेराइड्स। अब ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब के अदर नेम याद रखने के लिए ये इसको आप ऐसे ही याद करोगे, ऐसे ही लिखोगे, नोट डाउन करोगे। कैसे, ग्लूकोज, जी फॉर ग्लूकोज, जी फॉर ग्रेप, फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट, then galactose, GB, G for galactose, B for brain, and then lactose, lactic acid से milk sugar, maltose आधा malt तो malt sugar, sucrose, S for sucrose and S for sugar cane, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, cane sugar। राइट, तो यही था आज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स को हम यहीं तक ही रखते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है तो आपको मैं आज इतना ही रखूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अदर टू टाइप्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ शेयर योर ऑनेस्ट रिव्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जॉब्स अड्डा। थैंक यू।